चलो ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज हम लोग पूरी ये नाटक जो है इसका दूसरा अंक और अंतिम अंक इसको आप कह सकते हो पूरा करेंगे। और ये पहली किताब जो है हमारी सिलेबस के भीतर की पूरी हो जाएगी। इसके पश्चात विजय पर्व और अलग आजादी। हालांकि अलग आजादी को उतना समय नहीं लगेगा, विजय पर्व जल्दी अगर खत्म हो गया तो अलग आजादी को भी कंप्लीट करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक मैं आपको सूचना दे दूं जाते जाते, हो सकता है मैं भूल जाऊंगा। यहाँ से आगे आपको और एक सप्ताह मिल रहा है। तो अगले शुक्रवार के दिन जब अपना लेक्चर होगा तब तक आप विजय पर्व से जुड़ी हुई सामग्री जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं इसको आप देखें। जो चीजें आपको देखने का मौका मिल जाता है। और इसके साथ ही मैंने एक अशोका द ग्रेट ये फिल्म जो है उसकी लिंक को जो है आपको यहाँ पर जोड़ दिया है। लेकिन वो फिल्म पे है। तो फिर इसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल में कहीं से डाउनलोड करने का मौका है तो इसको डाउनलोड करें और इसको आप देखिए, मुफ्त में अगर देखना चाहते हैं तो। हालांकि मेरे पास ये है, और जब बिट टोरेंट पर ये डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध थी तब उसको मैंने किया था। तो आप फिल्में अगर कहीं मोबाइल पर कहीं से डाउनलोड करते हो वहां पर उपलब्ध है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आकाश, अभी आप ज्वाइन हो गए, मुझे ये बता दो कि 8:45 का लेक्चर है आपको? आकाश आकाश राठौड़, आपको 8:45 का दूसरा लेक्चर है या नहीं है? चैट बॉक्स में लिख दो। कौन सा लेक्चर है आपका आकाश? लेक्चर कौन सा है? क्या पढ़ाना शुरू है वहां पर? आप उधर से माइक ऑन करके बता दो तुरंत, ज्यादा देर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बता दो कि कौन सा लेक्चर और क्या पढ़ाया जा रहा है वहां पर। ठीक है आकाश, बता दे, तब तक मैं आपको कई चीजें जो है यहाँ पर विश्लेषित कर देता हूँ। और विजय पर्व से जुड़ी हुई वो बातें आप देखना शुरू भी करें। और इसके अलावा अब थोड़ा सा एक चीज जो है मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा अंक जो है पहले अंक को लेकर 15 अंकों का सवाल हम लोगों ने पूछा है। दूसरे अंक को लेकर जो बात है वह हो सकता है 15 सवाल या 20 सवाल जितने भी बनेंगे मैं तैयार करके अपलोड कर देता हूं। और इसको समय जो है ज्यादा दे देता हूं, आस्क कर देता हूं, ताकि आप कभी भी इसको सुलझा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप समझ लीजिए मैंने 15 सवाल पूछे तो पहले इन सवालों का उत्तर समझ ले, ढूंढे। आपके पास अगर वेबसाइट पर किताब है तो वहां से ढूंढे और फिर सही तरीके से इसके जवाब दे दे। और उसका एक वन रिस्पॉन्स या फिर मेल आईडी का, जो कॉलेज मेल आईडी का जो है ये भी निकाल देता हूं। तो आपको 2-3 दिन मौका मिलेगा, आज हो सके तो मैं अपलोड कर देता हूं। आपको जैसे ही अपलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल मैंने सवाल बनाए नहीं है, जैसे ये लेक्चर खत्म हो जाएगा मैं सवाल 15 या 20 जितने भी बनते हैं उतने बनाऊंगा। थोड़े से छोटे बड़े सवाल यहाँ पर बनाकर आपको दे देता हूँ, ये आपके पास उपलब्ध भी रहेगा। पहले 15 सवाल आपके पास होंगे भी। तो कुल मिलाकर 30-32 सवाल जो है, 30-40 सवाल जितने भी हैं वह होरी नाटक को लेकर आपके पास उपलब्ध रहेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव स्वरूप में परीक्षा हो रही है तो यही सवाल जो है पूछे जा सकते हैं और इसी रूप में पूछे जाएंगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है। हम लोग कल जो चर्चा कर रहे थे, कह दिया था कि मैंने प्रसंग बदल रहा है। परिवार पर जो संकट आ चुका जुर्माने को लेकर, या फिर गांव ने जो इनको जुर्माने के तौर पर यह अपराध किया है, ये ध्यान में रखते हुए जो चीजें लगाई गई थी उसको लेकर ये भर रहे हैं। तो उसको लेकर, और इस अंक के अंत में जो है गोबर, समय गुजर जाता है, आप ध्यान रखें। यहाँ से होकर पहले जब इनकी शादी हो गई थी गोबर और जुनिया की, या फिर ये इसको लेकर आ गया, शादी हो गई थी मतलब लेकर आ गया था, उसके बाद 6-7 महीने का कालखंड गुजर चुका है। फिर बच्चा जन्मा है, उसके बाद बच्चा जन्म कर लगभग और 1 आध साल हो चुका है। तो 1.5-2 साल बाद आप ध्यान में रखें कि गोबर अपने घर वापस लौट रहा है।
तो इसका ये एक प्रसंग और इसकी एक कहानी है। और आम तरीके से 6-7 महीने साल भर के बाद किसी परिवार के भीतर उस परिवार का बेटा, उस परिवार का कोई सदस्य वापस लौट जाता है, तब जिस तरीके का खुशी का माहौल होता है वह इस परिवार के भीतर है, जो पहले पिछले 1.5 साल से 2 साल से गायब था। एक पिता के लिए बेटा, तो वो पिता के लिए एक खुशी का क्षण होता है। बीच में बिल्कुल संवाद नहीं हुआ, कहाँ है, क्या कर रहा है या नहीं है, या मर गया या जिंदा है, बिल्कुल खबर इनके पास नहीं थी। उस माँ के लिए इस तरीके से बच्चा अचानक वापस लौटना, और वो भी होली के समय। होली उत्तर भारत के भीतर एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, उस समय वापस लौटना एक और अतिरिक्त खुशी दे देता है। और जैसे ही वो घर के भीतर आ जाता है, माँ बाप बहनों के लिए, दोनों बहनों के लिए, और दूसरी चीज पेट से थी अपनी बीवी झुनिया, तो उसके लिए, और फिर बीवी के लिए भी कपड़े पूरी तरीके से लेकर आया है। और इसको वह 1.5-2 साल तक बाहर रहा, लेकिन हमेशा इसको एक ख्याल, एक चिंता अपने परिवार को लेकर, परिवार के सदस्यों को लेकर थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा, एक भी क्षण ऐसा नहीं गया होगा कि जिस जगह पर इसने अपने परिवार को याद किया हो, याद नहीं किया हो। मूल उपन्यास में ये बहुत विस्तृत तरीके से विश्लेषणात्मक सामग्री जो है उपन्यास में है, लेकिन नाटक के भीतर सीधे इसको कट कर दिया, बीच के सारे प्रसंगों को हटा दिया है और सीधे वो वापस लौटा, यही विश्लेषित किया है। आप अगर धारावाहिक रूपांतरण देख चुके हो तो वहां पर आपको दिखेगा बीच के प्रसंग के तौर पर गोबर शहर के भीतर क्या काम कर रहा है, किस तरीके से मालिया और फिर चाय की छोटी दुकान और भजिया ये बनाने का और उसको बेचने का, और किसके वो एक आदमी था उसके पास जो काम कर रहा है, मुस्लिम आदमी, तो उससे वो पेमेंट कैसे पा रहा है, फिर जब जरूरत पड़ती है उसको पैसे दे देता है। वो भी आदमी इतना ईमानदार है कि उधारी पर अपने कर्मचारी से पैसे ले लेता है और सूद समेत उसको वापस भी समय पर दे देता है, और इकट्ठे दे देता है। समझ लो 32 रुपए अगर वापस दे देने तो वो कह देता है कि नहीं रहने दो, ये 35 रुपए ले लो, या फिर 37-38 रुपए वापस देने तो वो कहता है कि ये 50 रुपए रखो तुम्हारे पास। तो इस तरीके की दिल की बड़प्पन की बात जो है उस व्यक्ति की है। और इसके परिवार से जुड़ी हुई, गोबर के परिवार से जुड़ी हुई भी कई बातें उसको पता चलती है। वो बात करते एक दूसरे के साथ, सुख दुख बांटने की कोशिश हो जाती है। और जब लौट रहा है अपने घर, और फिर लौट कर 2-3 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 1.5 सप्ताह रहकर वापस वो शहर जाने वाला था, तो फिर ये आदमी जो है, बच्चों को कुछ लेकर जाओ, माता पिता के लिए कुछ लेकर जाओ, 1.5 साल से तुम गए नहीं हो, 2 साल से, तो ये बातें भी कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ गोबर जो है अपने परिवार के लिए कई उपहार जो है लेकर आ चुका है। और इसके अलावा बीवी के लिए भी वो लेकर आया है। हालांकि माँ बाप और बहनों की कोई शिकायत नहीं, इनको खुशी इसी बात की है कि ये बच्चा अपना वापस लौटा है। लेकिन जुनिया को शिकायत है, जिस परिस्थिति में छोड़कर वह गया, जिस तरीके के उसके उस जगह पर हालात थे, ये गैर जिम्मेदाराना बर्ताव यहाँ पर गोबर का था। और दूसरी चीज, इसके बाद बिल्कुल खोज खबर नहीं ली, या फिर 4-6 महीने बाद वापस लौटने की आवश्यकता थी, परिस्थिति ठीक होने के बाद वह भी यहाँ नहीं लौटा है। तो पत्नी का एक हक होता है कि अपने पति पर गुस्सा हो जाए, शिकायत करे, रुआसी रहे। तो उस तरीके से जुनिया जो है यहाँ पर गुस्सा है, शिकायत कर रही है, रुआसी भी है। तो ये सारी स्थितियां जो है यहाँ पर है। अब आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उपहार देते वक्त खुशी का माहौल था, और फिर जुनिया की प्रतिक्रियाएं क्या थी। इसको मैं विश्लेषित नहीं कर रहा हूं, आप प्रत्यक्ष धारावाहिक के भीतर देख भी सकते हो। इसके पश्चात जो है वो अपनी माँ से, अपने पिता से और जुनिया से भी कई बातें करता है। इसके जाने के बाद गांव वालों ने इसके साथ किस तरीके से बर्ताव किया, पंचायत किस तरीके से बैठी, जोर जबरदस्ती किस तरीके से की, 100 रुपए जुर्माना किस तरीके से लगाया, 3 मन अनाज किस तरीके से उठाया गया, पैसे नहीं थे तो सारा अनाज खलिहान के भीतर से उठा कर लेकर गए। तो फिर इसके बाद
भोला कैसे आ गया, भोला ने कौन सी शर्तें रखी और बैल किस तरीके से छुड़ा कर लेकर गया, ये सारे के सारी बातें जो है यहाँ पर सामने आ जाती हैं। और फिर गोबर को जो है बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। उसका कारण ये है कि ये अगर उस दौर में होता और फिर पंचायत इस तरीके से इन पर जुर्माना कर देती तो गोबर भी इसको सहन कर लेता। लेकिन अब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद ये वापस लौटा है और जेब में पैसे हैं, पैसे कमा कर वापस लौटा है। नतीजन उसको एक गर्मी है। दूसरी चीज, वह मूलतः हुरी जैसे स्वभाव का नहीं है। धनिया से कुछ चीजें इसको मिल चुकी है और विद्रोही स्वरूप का है, तो ये कई चीजों को नकार देता है। अन्याय अत्याचार को तो बिल्कुल सहन नहीं करता। पैसे तो है, लेकिन दुनिया भर का अनुभव लेकर इन 1.5-2 सालों के भीतर वापस लौटा है। और जो जमींदार है ये पूरे इलाके के, जिनके तले ठाकुर झुंगुर सिंह भी एक छोटा आदमी है, गांव के भीतर का बड़ा होगा, लेकिन जमींदार के सामने ठाकुर झुंगुर सिंह भी छोटा आदमी है। और इस तरीके से 10, 12, 15 ठाकुरों के गांव जो है उस जमींदार के नीचे है। और ये इनके लिए, उस जमींदार के लिए काम करते हैं और फिर यहाँ से कर स्वरूप रकम इकट्ठी करना, फिर इनके पास पहुंचा देना, क्योंकि मूलतः जमीनें इस जमींदार की है। तो इनसे भी ये पहचान गोबर की बनी हुई है। तो आप या गोबर ने भी इसमें कह दिया है कि आप जिस बाप की पूजा करते हो, तो वो मेरे बहुत नजदीकी हैं, मैं उनको जानता हूं और मैं उनके घर में यूं आ जाता हूं, बातें कर सकता हूं। तो ये जो है एक उसको एक अतिरिक्त आत्मविश्वास भी दे देता है। तो फिर जैसे ही घर वाले ये सारी परिस्थितियां धनिया, हुरी और जुनिया बता देती है। जुनिया हालांकि उनके परिवार से जुड़ी हुई, भोला ने जो अन्याय अत्याचार किया उसको लेकर बात कर दी, लेकिन होरी और धनिया जो है, गांव वालों ने पंचायत किस तरीके से बिठाए, किन मुश्किलों से गुजर गया, ये सारी कहानियां, फिर सोना भी थोड़ी बहुत, रूपा भी, ये चर्चा जो है इनके साथ करती है। तो गोबर जो है बहुत गुस्सा हो जाता है और मैं ये गांव वालों का और फिर ठाकुर और पंचायत का जो है अन्याय नहीं सहन करूंगा। क्यों नहीं सहन करूंगा? क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दूध के दूल्हे नहीं है, इनके परिवार के भीतर इस तरीके की चीजें होती है तो इनको लेकर पंचायत नहीं बैठती। और इस तरीके से मेरे जाने के बाद मेरे बीवी, फिर बच्चे को, फिर माता पिता को और मेरी बहनों को परेशान करना, मैं अब ये सहन नहीं करूंगा। इसका जवाब तलब जो है मैं ठाकुर झुंगुर सिंह, दाता दीन, इसका बच्चा माता दीन, आप कह सकते हो पंडित, इनसे ले लूंगा। और अब देखिए जिस तरीके से ये वापस लौटा है, हालांकि जी गांव के भीतर के इसके सारे दोस्त भी थे, जैसे ही वो घर वापस लौटता है और जिस ठाट बाट के साथ, जिस बदले हुए हुलिया के साथ वापस लौटता है, तो ये सारे इसके मुरीद होते हैं, इसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और दूसरे भी गांव वाले लोग कहते कि हमारे बच्चों को भी शहर लेकर जाओ, वहां जाने के बाद इतना तुम बदल गए हो, तो हमारे बच्चे भी यहाँ कुछ काम नहीं कर रहे, वहां जाकर 2-4 चीजें सीख जाएंगे, 2-4 रुपए कमा भी लेंगे, तो उनको भी लेकर। तो ये गोबर के सामने मंशा ये लोग जाहिर कर लेते हैं, व्यक्त कर लेते हैं। तो उस कारण एक गोबर का सम्मान जो है वापस लौटने के बाद बड़ा हुआ है। तो उसका एक अतिरिक्त लाभ गोबर को हो रहा था, यहाँ तक कि झुंगुर सिंह, महाजन और दाता दीन और फिर पंडित, ये भी थोड़े से घबराए हुए मतलब अब गोबर आ जाएगा वापस, इसके पास पैसे हैं और हमने जो अन्याय अत्याचार किया उसको लेकर सवाल जवाब किया जाएगा। यहां तक कि मैं आपको बता देता हूं कि कई चीजें दोबारा वसूलने की भी हो जाती है इस प्रसंग के बाद। अब देखिए झुनिया गोबर को ये सारी परिस्थितियां बताती है, एक भूरी बता देता है, तो ये झुंगुर सिंह के पास पहुंच जाते हैं और फिर कई बातें जो है यहाँ पर हो जाती है। उस प्रसंग को थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। गोबर कह रहा है, हेकड़ी से लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, मैं व्यापार करता था, तो ये व्यापारी हूं। ये यहाँ पर
झिंगुर सिंह को बता रहा है। झिंगुर सिंह कहता है कितना रोज पैदा करते थे गोबर, यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे, कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए। झिंगुर सिंह आप देखे इतने पैसे, 4 रुपए या 3 रुपए या 3.5 रुपए, आप कह सकते हो 30-35 हजार के बराबर लिखे थे। तो ये बड़ी रकम है। तो इससे झिंगुर सिंह थोड़ा सा दब जाता है। झिंगुर सिंह कहता है नम्र होकर, इतनी कमाए कम नहीं हो बेटा, जो खर्च करते बने, गांव में 3 आने भी नहीं मिलते, भौनिया को भी कहीं कोई काम दिला दो। भौनिया मतलब ये इनके बच्चों को लेकर कह रहे, तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो, मतलब पेमेंट कम मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु 2-4 रुपए इधर उधर से भी मिलने चाहिए ऊपर वाले, तो वो अगर मिल जाए तो ये गांव में भी बेईमानी करते हैं, तो यहाँ से बाहर जाने के बाद भी बेईमानी का ही धंधा करेंगे, तो वो बेईमानी की बात कह रहे हैं। गोबर कह रहे हैं ये ऊपरी कमाई की चाट आदमी को खराब कर देती है। जैसे ही मौका मिला, आप कहे कि गोबर ने इसको लात मारी, ये इस वाक्य के माध्यम से, ये ऊपरी कमाई की चाट आदमी को खराब कर देती है। हालांकि इसको कहना कि तुम गांव में भी ऊपरी कमाई कर रहे हो और बाहर जाकर भी वही सोच रहे हो, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। अगली और एक लताड़ आप कहें, पर संसार में इलम की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। तो ये उसको एक पाठ पढ़ा देता है कि संसार में बेईमानी की कदर नहीं है, ईमानदारी की कदर है। ये ठाकुर झिंगुर सिंह तो याद रखो, ये यहाँ पर इसने बता दिया। सहसा दाता दिन जो न्याय अत्याचार करने के लिए बढ़ चढ़ कर होरी और धनिया पर आगे थे और ठाकुर झिंगुर सिंह के साथ मिले थे, तो ये भी प्रवेश कर देते हैं इस जगह पर आ जाते। झिंगुर सिंह अभिमान से गोबर को देखते हुए जाते हैं, वहां से झिंगुर सिंह निकल जाता है। दाता दिन से इसकी बात गोबर की हो जाती है। मजे में तो रहे गोबर, सुना वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो, माता दिन को भी किसी हीले से लगा दो। जो भौनिया की बात ठाकुर ने की थी, उसी तरीके से माता दिन की बात दाता दिन कर रहा है कि मेरे बच्चे को भी लेकर जाओ, ये भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी उम्र का है। माता दिन को कोई किसी जगह पर चिपका दो। सच कहता हूँ गोबर तेरी बहुत याद आती थी, अब तो रहोगे कुछ दिन। अब ये थोड़ी सी मैं बहुत नजदीक हूँ और हालचाल पूछने, और कितने दिन रहने वाले हो, और इन दिनों में तुम ऐसा तो नहीं कि अपने माता पिता का हिसाब किताब करोगे और फिर हम पर जोर जबरदस्ती करोगे। ये उसको हालचाल पूछने हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर से बात करते हुए वो यहाँ पर बात कर रहा है। सच कहता हूँ गोबर तेरी बहुत याद आती थी, अब तो रहोगी कुछ दिन। गोबर कह रहा है हाँ हाँ अभी तो रहूंगा कुछ दिन, लेकिन गोबर अब टेढ़ा बन गया है और वो बातें भी टेढ़ी कर रहा है, जैसे ठाकुर के साथ की बिल्कुल उसी तरीके से गोबर के साथ कर रहा है। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांट के बहाने मेरे 150 रुपए हजम किए। अब आंकड़ा अब देखिए थोड़ा सा बदल बदल कर आ रहा है। ऊपर जो है यहाँ 80 रुपए की बात आई थी, यहाँ 150 रुपए की बात कही है, और मूलतः जब पंचायत बैठी थी तो 100 रुपए वसूले गए थे और 3 मन अनाज। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ 150 रुपए अनाज की कीमत के साथ गोबर कह रहा है। तो ये आंकड़े आप थोड़े से याद करो। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांट के बहाने, जुर्माने के बहाने मेरे 150 रुपए हजम किए। देखो कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है, ये चुनौती दे रहा है दाता दिन को और ठाकुर को भी और पंडित को भी। और कौन बिरादरी मुझे बाहर जांच बाहर करती, इसको भी मुझे देखना। तो आप कहें कि अप्रत्यक्ष तौर पर इसने, गोबर ने सारे गांव को, बिरादरी को, और ये जो मुलाजिम है ठाकुर और दाता दिन और पंडित और महाजन, इनको चुनौती दे दी है। आप कह सकते हो धमकी भी दी। कहता कहता तेजी से अंदर जाता है, दाता दिन ठगा सा उसे देखता है, अब क्या करे। तो ये दो तो धमकी देकर गया, फिर सिर हिलाता हुआ जाता है कि अब कुछ खैर नहीं है, ये इसको कहना। धनिया सामान लिए आती है, अंदर जाती है, फिर रंगमंच पर समय सूचक प्रकाश का कम होना और तेज होना। गोबर सज धज कर बाहर जाने को आता है, पीछे पीछे होरी भी। अब देखिए होरी जो है वो अपने बच्चों को समझा रहा है, साथ रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये गर्म दिमाग का है और गांव में जाकर पंगा लेगा, ठाकुर को गाली गलौज करेगा, दाता दिन को करेगा, पंडित को करेगा, महाजन को भी करेगा और झगड़ा बढ़ेगा। तो गोबर इस तरीके से गर्म दिमाग का है
ये होरी को पता है, इसलिए वो समझा बुझाकर कह रहा है कि मैं भी साथ में आ जाता हूँ और तुम ज्यादा कुछ बोलो नहीं। गोबर कह रहा है कि दादा जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर न बांध दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं। गाय बैलों को लेकर ये बात यहाँ पर गोबर कर रहा है, क्योंकि गांव वालों ने तो अन्याय अत्याचार किए परंतु अपने सगे संबंधियों ने। हालांकि दुनिया के माता पिता पहले तो थे नहीं उतने नजदीकी, परंतु दोस्ती तो थी। जिस तरीके से भूसा लेन देन करने का व्यवहार या फिर गाय देने की बात हो गई तो एक आत्मीयता के साथ ही हो गई थी, और फिर बाद में रिश्ता तो जुड़ा, तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा। तो इसको मैं जो बैल लेकर गए वो भी पूछ लेता हूँ क्यों लेकर गए, वो भी पूछ लेता हूँ, और बैल मैं वापस लेकर आया, पैसे चाहे मांगे मैं दे दूंगा। कोई कहता है कातर स्वर में, रार मत बड़ा वो बेटा, रार मतलब दुश्मन। बोला गोई गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो देने ही थे, उसके 80 रुपए गाय के जो हमें देने थे वो तो देने ही थे। ठीक है लेकर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो गाय के बदले स्वरूप लेकर गए। गोबर उत्तेजित स्वर में कह रहा है दादा तुम बीच में न बोलो, उनकी गाय 50 की थी हालांकि 80 की थी, कह रहा है वो कम कीमत करके, वो बात अलग है। हमारी गोई 150 में आई, मतलब वो दो बैल जो है वो 150 में आई। 3 साल हमने जोती फिर भी 100 की थी। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते, यहाँ जो चाहे करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल कर लेकर गए। अब गलती, अब देखिए ये हो गई कि ये किसी से पैसे वसूलने का तरीका नहीं, न तत्कालीन समय में था, न आज है, और न भविष्य में रहेगा। समझ लीजिए बैंक से किसी ने कर्जा उठाया तो बैंक सीधे आकर आपके घर से सामान को उठा नहीं सकता है, आपका आपके सामान की कुर्की नहीं कर सकता है, या गाय बैल भैंस गाड़ी ट्रैक्टर जो भी है ये उठाकर नहीं निकल जा सकता। उसके पहले बाकायदा इनको न्यायिक व्यवस्था के भीतर से इजाजत लेनी पड़ती है। पहले सूचना दे दे, दूसरी सूचना दे दे, तीसरी सूचना दे दे कि भैया आप इतने दिनों के भीतर हमारा कर्ज स्वरूप उठाया हुआ पैसा वापस नहीं लौटाए, तो हम कोर्ट की तरफ से आदेश ले चुके हैं, आप 3 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर ये पैसे वापस लौटाओ, नहीं तो आपने जो सामान जो जमीन जो घर गिरवी रखा है उस पर हम लोग कब्जा करेंगे। तो ये सूचना दे देते हैं। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है, इस तरीके से अन्याय उस जगह पर नहीं होता। हालांकि कई सहकारी बैंक या फिर बैंक आप कहे या फिर साहूकार आज भी इसी तरीके से अन्याय अत्याचार करते हैं। नतीजन किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है वह वो भी एक कारण है। हालांकि केवल ये कारण है ऐसी बात नहीं, इसके अलावा 100 कारण भी है। कर्जा साहूकार से उठाने की कोई जरूरत है नहीं, बैंक अगर दे रही तो बैंक से ले, अगर बैंक से ले लिया तो कानूनी तरीके से ले ले और कानूनी तरीके से इस्तेमाल करें। आप अगर खेती के लिए पैसा ले रहे हो तो उसी पर्पज के लिए, उसी उद्देश्य और उसी कारण के लिए खर्च करें, परंतु किसान आजकल वैसे नहीं करते हैं। वो घर के भीतर त्योहार है उसमें खर्च करेंगे, बेटी की शादी है बेटे की शादी है उसमें खर्च करेंगे, कर्जे पर उठाकर इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो वो वापस लौटाने को लेकर जो बात सोचते हैं वहां होती नहीं है। नतीजा ये गलत इस्तेमाल हो जाता है। ये कारण, ये वो कारण, साहूकार और इनकी जो जबरदस्ती या फिर अतिरिक्त ब्याज की बातें, ये भी आप देख सकते हो। फिर प्राकृतिक तौर पर जो आपदाएं आ जाती है, कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ जानवर खेती को नुकसान कर देते हैं, कभी बाजार के भीतर कीमत नहीं होता, मार्केट में जब जा रहे हो तो वस्तु को या आपके माल को कीमत नहीं होती तो नुकसान के भीतर जाते हैं। ऐसे कई कारण इसके बताए जा सकते हैं, आजकल का मैं बता रहा हूँ। तो गोबर जो है यहाँ पर कह रहा है कि 150 के बैल थे, 100 रुपए 3 साल इस्तेमाल किए, 100 रुपए तो कीमत थी, 50 की गाय के लिए 100 रुपए के बैल लेकर जाना ये गलत है पहली चीज। दूसरी दावा ठोकते, डिग्री करते और फिर हमारे पैसे हमारी तरफ से वो पैसे वसूल लेते, इस तरीके से बैलों को छुड़ा कर लेकर जाना गलत था। मेरे सामने खोल ले जाते तो मैं देखता, मतलब मैं उनसे बात करता और चाहे झगड़ा हो जाए तो झगड़ा भी करता, तीनों को यही जमीन पर सुला देता और पंचों से वो तो बात तक न करता, देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठते ताकते रहे। हालांकि बुरी बुरी है, गोबर गोबर है, ये पुराना खून है, ये नया खून है, ये नम्र है, ये गुस्सेल है, दोनों की पर्सनालिटियां एक दूसरे से अलग है, दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया होगी। तो वो अपनी प्रतिक्रिया को लेकर गोबर बात कर रहा है, लेकिन जब ये परिस्थिति निर्माण हो जाती और ये उपस्थित होता
तो अब जिस तरीके से वो बोल रहा है वैसी प्रतिक्रिया यहाँ पर गोबर की भी नहीं हो सकती थी। क्यों? इसीलिए कि मैंने पिछली बार जैसे कारण बता दिया कि कारण ये कि इसके बाद गोबर की शादी हो गई, बात अलग है, लेकिन इसके बाद सोना की और रूपा की भी शादी होनी है ना, और बिरादरी से बाहर निकाले तो इन बच्चों की शादी करवाए कैसे, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। और ये होरी को सता रहा था। नतीजन ये यहाँ पर इस तरीके से गलत कदम नहीं उठाते जो अभी गोबर कह रहा है। धनिया कहता है बेटा तुम भी तो अंधेर करते हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निभाग कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी को थोड़े छोड़ देता है। गोबर कह रहा है कि बात काट कर हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? मतलब इसको इसको जब शादी करनी थी तब क्यों नहीं हुआ? क्यों बिरादरी ने मदद नहीं की? बोलो, इसलिए कि घर में रोटी ना थी? रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का। ये इसने वास्तववादी स्थितियों को बताया कि जिनके पास पैसे होते हैं उनका हुक्का पानी भी चलता है, बिरादरी में मान सम्मान भी होता है, चाहे 100 पाप करे। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, केवल सम्मान है, कोई बात नहीं, परंतु आपको कोई मदद नहीं करे। तो पैसे हो और हमारी स्थिति बाकी लोगों से बेहतर हो तो सभी अपने आप आ जाता है। तो ये वास्तववादी बात यहाँ पर गोबर ने कही। रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता है। तो पैसों के पीछे दुनिया जो है घूमती है, जान घूमती है, बिरादरी और सामाजिक मानसिकता है। ये घूमने की बात जो है यहाँ पर गोबर जो है कर रहा है। और इसके इसके बाद ये जो आपसी बहस है जारी रही। मैं भी चलू, पूरी कह रहा है मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ। गोबर कह रहा है दादा तुम डरो मत, मेरी और तो कानून है, मैं कानूनी तरीके से इनसे बात करूंगा, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। पूरी कहता है मैं भी चलू तो कोई हर्ज है? गोबर कहता है हाँ बड़ा हर्ज है, तुम बनी बात को बिगाड़ दोगे। हालांकि गोबर कह रहा है कि मेरे नियंत्रण में है ये बात, और हो सकता है तुम्हारे आने से जाने से मैं जो करना चाहता हूँ वो बिगड़ जाएगा, बेहतर है कि तुम यही बैठो। धनिया कह रही थी क्या गोबर चला गया अकेले? बोला क्या सहज में को वही देगा, बैलों को दे देगा? दोनों उस पर टूट पड़ेंगे, भगवान ही कुशल करे। अब किससे कहूं, दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। ये धनिया जो है होली को लेकर शिकायत कर रही है क्योंकि तुम क्यों नहीं गए। और ये दोनों बच्चे, भोला और उसके दो बच्चे जो है इस पर टूट पड़ेंगे तो इसको कौन बचाएगा? जो आया है इतने दिनों बाद वो भी हाथ से निकल जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। परंतु ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होती है। आगे आपने ये प्रसंग देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। गोबर इनके घर की तरफ जा रहा है गर्व से, क्योंकि गर्मी है बाहर से लौटने के बाद। हांडी अंदर रख दो और वही उधर बांध दो। अब देखिए यहाँ पर जो है बात में कर दूं कि सीधे प्रसंग बदल देता है। आज बोलिए मेरे द्वार पर भंग घोटे। अब देखिए ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, बीच का प्रसंग जो है इसको कटवा दिया है। मूल उपन्यास और मूल धारावाहिक रूपांतरण में ये है। कहानी में आपको बता देता हूँ, गोबर जैसे ही इनकी भोला के घर पर जा रहा है उस जगह पर भोला के दोनों बच्चों ने गोबर को देखा जिस ठाट के साथ। और इसके पहले 4-5 दिन से खबरें तो गोबर को लेकर पहुंची थी और भोला को भी बाद में ये पछतावा हो रहा था कि भाई इतना अच्छा बच्चा और मैंने उस तरीके से बर्ताव गलत किया, मेरे घर में ये मेरी बेटी पड़ी रहती तो उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। और गोबर ने जो किया वो अच्छा किया, मैं उस जगह पर गुस्से में था इसलिए बैल छूटकर लेकर आया, छुड़ा कर लेकर आया, वो बात अलग है। लेकिन मेरे बेटे के लिए अच्छा पति मिल गया, ये इसने कबूल कर लिया था मन ही मन। या फिर इसके दो भाई जो है ये भी गुस्सा नहीं थे। और गोबर जिन स्थितियों में पहुंच चुका है, जिस तरीके से वो रह रहा है, इससे भी वो प्रभावित हो गए थे। तो ये घर की तरफ आ रहा है तो दौड़कर घर जाते हैं और फिर अपने पिता को भी बता देते कि गोबर आ रहा है। तो जैसे ही गोबर घर में प्रवेश करता है तो ये सभी बातें भूलकर, या गुस्सा तो थे नहीं अब छूट चुका था, तो ये इसका स्वागत कर देते। और गोबर जिस गुस्से के साथ और इनका हिसाब किताब कर दूंगा,
ये करके जा रहा था, उसका भी गुस्सा छूट जाता है, क्योंकि जिस तरीके से स्वागत किया उसको। और फिर भोला ये भी कह देता है इस जगह पर कि भाई मैं उस समय कौन से आसमान में चढ़कर बैठा था पता नहीं, और जो जबरदस्ती होरी से तुम्हारे पिता से 2 बैल लेकर आ गया, तो अभी आ ही गए हो तो इन दोनों बैलों को लेकर जाओ तुम। तो ये यहाँ पर कह रहा है। तो इस जगह पर झगड़े की जो बात निर्माण हो गई थी वो पूरी तरीके से छूट जाती है। ऊपर से बच्चे के लिए दूध भी दे देते हैं कि ये लेकर जाओ, बच्चे को एक घड़ा भर के, ये जो है हांडी भर के जो है दे भी देते हैं। तो ये प्रसंग जो एकदम गुस्से वाला और एक संघर्ष वाला बन गया था, ये पूरी तरीके से निपट जाता है। तो जिसका वर्णन यहाँ पर नहीं है, तो ये वापस लौटा है, इतना ही प्रसंग जो है आपको दिखेगा। अब देखिए इसके पश्चात का जो प्रसंग है बहुत मजाकिया है, बहुत मस्ती वाला है, और पूरी के परिवार के भीतर एक खुशी का माहौल है। गोबर के पास पैसे हैं, बैल लेकर जो गए थे वो वापस आ गए, तो इनको लगता है कि अभी अपनी जमीन हम लोग खुद कर सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां बदल गई है, खुशी का माहौल है, और गोबर के दोस्त जो है गोबर के आसपास हमेशा घूम रहे हैं, इससे बतिया रहे हैं। तो ये खुशी से कहता है कि इस साल की होली हमारे दरवाजे पर खेली जाए। और इसमें न केवल ठाकुर का बच्चा होता है, न केवल दाता दिन का, सभी गांव वाले जो इसके हम उम्र है ये पूरे के पूरे होते हैं। अब देखिए इस जगह पर जो भांग ये पीते हैं, गोबर लोगों को जो भांग पिलाता है, इसमें ये जो है दाता दिन की नकल उतार देते हैं, ठाकुर की नकल उतार देते हैं, दाता दिन की दूसरे बीवी जो है उसको लेकर, ठाकुर की जो बीवियां हैं उनको लेकर मजाक मस्ती यहाँ पर की जाती है। और ये सारी बातें जो है बाद में गांव में फैल जाती हैं, और जिस तरीके से दादा दिन खुद सुनते हैं, ठाकुर भी सुनते हैं, तो इसके बाद इनको गुस्सा आ जाता है। अब देखिए उदाहरण के स्वरूप इसमें आपने मूल विषय तो देखा ही होगा, या फिर प्रसंग जो है उसमें देखा होगा कि ठाकुर से अगर पैसे उधारी पर लिए जा रहे हैं, तो वो ठाकुर समझ लो 10 रुपए उधारी पर दे रहे हैं, तो अगले 2 साल या 1 साल का ब्याज पहले से कटवा देते हैं। मतलब अगले 1 साल में अगर 3 रुपए कर्ज देंगे 10 रुपए, और 3 रुपए अगर ब्याज लग रहा है तो 3 रुपए ये वसूल, तो जैसे वसूल लेते ये प्रसंग नाटक और नौटंकी के तौर पर ये बना देते हैं। और फिर कह देते कि ये कर्ज स्वरूप जो है ये अभिनय कर रहा है गरीब किसान का गोबर, और ठाकुर कोई दूसरा बना हुआ है इसके दोस्त के भीतर का, और ये अभिनय किया जा रहा है। तो गोबर इसके पश्चात जो है ना, 1 रुपए ये इसका, 1 रुपए उसका, 1 रुपए उसका, और ये पैसे तुम ही रख लो। तो ये बात, ये तुम्हारी एक कानूनी बीवी का, ये तुमने जो रखेल रखी हुए है उसका, ये बच्चे का, ये उसका, इस तरीके से जो बात की जाती है बहुत कड़वी होती है। और ये जो है मिर्ची ठाकुर को भी लगती है, दाता दिन को भी लगती है, और ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं, और इनको लगता है कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो गांव के भीतर की हमारी जो सत्ता है ये खत्म हो जाएगी। तो ये पुराने लोग आप कहे कि ठेठ बने हुए, और ये जो गांव पर जुल्म ढा रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं, इनको गुस्सा आ जाता है, और ये सभी इकट्ठे होकर इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, गोबर को रोकना पड़ेगा, और फिर इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, ये बात यहाँ पर सोच विचार हो रहा है। देखिए ये एक संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण वाक्य है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ लेता हूँ। गोबर कह रहा है कि गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। ये किसको कह रहा है? दाता दिन को कह रहा है। मतलब गर्मी उसको होती है जो 1 के 10 लेते हैं, जो अन्याय अत्याचार करते हैं। हम तो मजदूर हैं और हम मेहनत का खाते हैं, ईमानदारी का खाते हैं, हमारी सारी की सारी गर्मी जो है पसीने में बह जाती है। तो ये दाता दिन को भी एक थप्पड़ लगाना आप कह सकते हो। तो ये सारे के सारे प्रसंग जो है बीच में घटित हो जाते हैं। अब देखो मैंने कई चीजें जो है पेंसिल से लिखी हुई है, ये उन पात्रों की चरित्रगत विशेषताएं हैं। इसमें देखो होली को लेकर तपस्वी शब्दों और बात पर ईमानदारी से रहने वाला अड़िग, या फिर दाता दिन की जो है चरित्रगत विशेषता के तहत महाजन, ब्राह्मणी अहम और घमंड है, सूदखोर है, शोषक है, अन्याय अत्याचारी है। ये चरित्रगत विशेषताएं यहाँ पर
आप इन बातों की भी देख सकते हो। गोबर को लेकर परिवर्तनवादी विचारों वाला, हालांकि मैंने नोट्स के तौर पर जो चीजें अपलोड की है उसमें धनिया, होरी और गोबर की चरित्रगत विशेषताओं को लेकर बात की है। तो आप इसमें देख सकते हो, मैं अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर सवाल पूछ रहा हूं तो देखिए कि मैं 4 ऐसी विशेषताएं या फिर एकाध ऐसी विशेषता जो गोबर की है वो पूछूंगा, बाकी जो नहीं है तो आपको उसमें से सही चरित्रगत विशेषता को पहचानना है। या 3 गोबर की चरित्रगत विशेषताएं होगी, एक नहीं होगी, तो मैं ये ऐसे भी इसका उल्टा सवाल पूछ सकता हूँ कि इसमें से कौन सी चरित्रगत विशेषता गोबर की नहीं है। तो नहीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए जो नहीं है उसको आप चुन सकते हो। तो पूरा सवाल ठीक से पढ़ो, ठीक से जवाब दे दो ऑब्जेक्टिव के भीतर का, तो ये चरित्रगत विशेषताएं आपको पता भी चल सकती है। अब देखिए इस बीच में कई प्रसंग जो है होरी गोबर इनके बीच की चर्चाएं जो है यहाँ पर हो जाती है, इसको मैं छोड़ देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि गांव के भीतर के ठाकुर महाजन दादा दीनाथ कहे पंडित जो है ये अभी सोच विचार कर रहे कि इसको रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए क्या कर देते हैं कि अब चलो वो कह देते हैं कि जो पैसे मेरी तरफ से ठाकुर कह देता है कि होरी ने उठाए थे वो वापस तो दे दिए हैं उसने, और ब्याज के साथ वापस दिए हैं, परंतु मैंने उसको रसीद नहीं दी। तो इनको अगर रोकना है तो इनको कह देंगे कि तुम्हें इतना घमंड है, तुम्हें अगर गांव का कुछ लेना देना नहीं है तो हमारे पैसे वापस दे दो और तुम तुम्हारा देख लो, और नहीं दे रहे हो तो तुम खेत नहीं कर सकते, तुम्हारे खेत कब्जे में ले लिए जाएंगे। इस तरीके से होरी को बुलाकर ठाकुर कह देता है। उसके पहले दाता दिन कह देता है कि अरे पैसे तो दे दिए हैं तो तुम कैसे क्या दोबारा मांगोगे। तो ठाकुर कह देता है कि पैसे तो दिए हैं लेकिन उसको मैंने रसीद नहीं दे दी, रसीद जो पैसे वापस आ चुके इसकी देनी चाहिए वो नहीं दे दी, तो उसके आधार पर मैं दोबारा इससे पैसे वसूल सकता हूँ। और इस मुद्दे के आधार पर इसको इनको दबाएंगे कुचलाएंगे तो गोबर भी जो अभी सामने आकर खेल रहा है, हमारा अपमान कर रहा है और हम पर जो रौब जमा रहा है ना वो भी पीछे हट सकता है। तो होरी को दूसरे दिन बुलाते हैं और फिर ठाकुर और दाता दीन इनके सबके सामने जो है यहाँ पर बात हो जाती है और ठाकुर कहता है कि तुमने मेरे पैसे जो लिए थे ब्याज सहित वापस कर दो। होरी कहता है कि भाई हमने तो पैसे तुम्हारे दे दिए। तो वो कह देते हैं कि कहाँ दिए हैं, नहीं दिए तुमने पैसे, तुम्हें देना पड़ेगा। जब ये पैसे देने की बात आ जाती है तो होरी जो है दुखी हो जाता है, देखो आप तो हमारे लिए देवता है और आप अगर कह रहे हो कि नहीं दिए हैं तो दोबारा देने पड़ेंगे। मैं कहता हूं दे दिए, तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ, मेरा ईमान मेरे साथ, अगर जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो ठीक है दे देंगे। तो घर आकर बहुत चिंतित हो गया है और किसी से कुछ बात नहीं कर रहा। फिर होरी को ऐसे हालात में देखकर जो है गोबर को लगता है कि कुछ ना कुछ हो गया है, और कुछ ना कुछ हो गया है। तो ये अपने बाप को, अपने पिताजी को पूछ लेता है कि भाई क्या हुआ दादा। तो ये बता देते कि अरे अब ये जुल्म ढा रहे हैं और दोबारा पैसे वसूलने की बात कर रहे हो और तुमने जो बखेड़ा खड़ा कर लिया जानबूझकर उसका बदला लेने के लिए ये इस तरीके से कर रहे हो। तो गोबर एक आत्मविश्वास व्यक्ति है, उसको इस पर उपाय भी उसके पास है। वो कहता कह रहे गैर जरूरी दादा तुम चिंतित हो रहे हो, तुम इतना गाय कैसे क्या हो गए, कोई यूं तुम्हें झड़क देगा तो तुम सपाट हो जाते हो। ये बात यहाँ पर कर लेता है। तो जवाब इसका दे देंगे ना कि मैंने तो दे दिए है पैसे परंतु तुम नहीं कह रहे हो तो ठीक है, और मैं अगर कह दूं कि मैंने नहीं लिए पैसे, तुम्हारे पास क्या कागजादी है, मैं दूंगा नहीं, जो कुछ करना है वो कर, ऐसे क्यों नहीं कहा तुमने। तो पूरी कहता है कि अब देखो अन्याय करने वाले अपने तरीके से कर लेंगे और मेरे पास तो कोई रसीद नहीं है। फिर गोबर जो है गुस्सा हो जाता है कि अरे दादा तुम्हें मैंने कई बार बताया तो तुम कई बार इस तरीके की गलती करते हो, हमेशा हिसाब किताब से रहो, दुनिया के साथ भी हिसाब किताब बनाए रखो, तो तुमने ऐसा क्यों गुनाह कर लिया रसीद नहीं ली। तो ये अपने पिताजी पर भी गुस्सा हो जाता है और फिर तुरंत जो है गोबर ठाकुर के पास पहुंच जाता है और जिस स्टाइल में, जिस शैली में, जिस दबंगाई के साथ पहुंच जाता है, ठाकुर
को भी इसकी प्रतिक्रिया, वो पहले से सोच रहा था कि गोबर तो ये सहन नहीं करे, और किन हालातों के भी इनको कल्पना थी कि ये थोड़ा सा डर जाएंगे और डर कर अपनी जबान और अपनी कृतियों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है। और गोबर जब लाठी के साथ दौड़कर वापस आ जाता है और ठाकुर और दादा दिन के सामने ये घटना घटित हो जाती है, और वो दावे के साथ कहते कि नहीं, तुम्हारे बाप ने पैसे नहीं दिए, पिता ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए, और हमें तो, हम तो वसूलेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो है गोबर अपने रिश्तेदारी की धौस दिखा देता है, पहचान की भी धौस दिखा देता है। वो कहते हैं कि ठाकुर झिंगुरी सिंह और दाता दिन को तुम जिसके भरोसे इतनी छलांगे मार रहे हो ना, उनके साथ मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता है, और ये बात मैंने उनके कान पर अगर डाल दी तो हमारे 100 रुपए या 50 रुपए तो छोड़ ही दो, 1000 रुपए का जुर्माना तुम्हें देना पड़ेगा, ये बात सोच लो। ठाकुर को वो कह देता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये समझते हैं कि किसकी बात वो कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं था, और वो फिर हक्का बक्का हो जाते। वो कहते कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो वो कह देते हैं, गोबर जो कह देता कि मैं जमींदार की बात कर रहा हूँ, तो इनके कान फिर खड़े हो जाते हैं। और फिर ठाकुर जो है बिल्कुल नम्रता से कहता है कि नहीं ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अगर तुम्हारे पिताजी ने पैसे दे दिए तो हो सकता है कहीं तो रसीद मैंने छोड़ी होगी, लिखकर छोड़ा होगा। वो अंदर दौड़ता है और फिर कागज पत्री जो है निकाल कर वापस लेकर आ जाता है, और वो फिर ढूंढने का बहाना करता है। हालांकि पहले लिखा हुआ भी था, पैसे दिए ये भी साफ है, इनको भी याद है, और फिर बहाना करके कह देता, करे अरे हाँ दे दिए थे, मैं जल्दबाजी में था, लिए भूल गया, ये बहाना यहाँ पर कर देता है। तो ये एक घटना प्रसंग हो जाता है, और फिर वापस लौट जाता है। फिर वो होरी को कह देता है कि दादा, तुम इस तरीके के काम करते हो, मुझे दुरुस्त करते करते परेशानी हो जाती है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो रहूंगा नहीं। हालांकि इसको दुख होता है, पीड़ा होती है गोबर को कि भाई बाप इस तरीके से गलत काम करे और फिर उसको सहन करे, और फिर गांव वाले इस तरीके से अन्याय अत्याचार करे, उसके ऊपर भी करे, परिवार पर भी किया जा रहा है, तो तुम ठीक से रहो और हिसाब किताब करते रखो, मैं समय दर समय तुम्हें पैसे देते जाऊंगा, लेकिन तुम इस तरीके से काम करते रहोगे तो वो गड्ढे भरते भरते मैं तो मर जाऊंगा, मैं कब तक तुम्हारे गड्ढे भरते रहूंगा। तो ये थोड़ा सा अपने बाप को हिसाब किताब की जब बात की जाती है तो वो भी इसको गुस्सा आ जाता है। दुनिया भी जो है थोड़ी सी पलट चुकी, 1.5-2 साल के भीतर इन्होंने जो मदद इनको की और मुश्किल समय के भीतर जो आसरा दे दिया, इसको भी ये भूल जाती है और फिर अपने पति का साथ देती है, और वो पति के पीछे लगी हुई है पिछले सप्ताह भर से कि मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं यहाँ पर खपूंगी नहीं, इनका काम मैं करूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तो फिर ये यहाँ से अपना बोरी बिस्तर इकट्ठा करके जाने की बात कर रही है, और फिर आपका है कि एक परिवार के भीतर थोड़ा सा संघर्ष और टूटन की जो स्थितियां पैदा हो चुकी है, और यहाँ से ये निकल भी जाते हैं। तो ये निकलने का भी प्रसंग बीच में है। अब देखिए, यहाँ गोबर ने सोना की शादी को लेकर या ये बच्ची बड़ी हो चुकी है उसको लेकर कोई बात नहीं किया, और थोड़ा सा गोबर एक तरफा सोच रहा है, अपने बीवी बच्चों की भी बात सोच रहा है, और माता पिता और बहनों को जो है छोड़कर जाने की बात। हालांकि छोड़कर जाए कोई बात नहीं, परंतु जिस तरीके से, जिस गुस्से के साथ, और मैं आप लोगों का देखूंगा नहीं, मुझे भी मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, ये जो कह के निकल रहा है वो एक गलत बात थी। और होरी और धनिया भी कहती कि तुम तुम्हारा देख लो, हम हमारा देख लेंगे, और फिर ये निकल जाते हैं। जैसे ही निकल जाते हैं तो ये परिवार दोबारा उसी मुश्किलों के भीतर फंस जाता है। सोना की शादी हो जाती है, मैं प्रसंग आपको बता देता हूँ, आप उसको देख भी चुके हो, नहीं देखा है तो देखे, देखा है समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें आप इसको। और फिर सोना की शादी हो जाती है एक अच्छे खासे परिवार और अच्छी समधन और समधि के साथ, आप ध्यान रखें। हालांकि इन्होंने कई रुपयों की मांग की थी, लेकिन सोना पढ़ी लिखी थी तो इसने एक चिट्ठी होने वाले पति को भेज दी कि आपके माता पिता इस तरीके से
दहेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो है नहीं, हम बहुत गरीब लोग हैं, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बिना दहेज की कर लो। अगर तुम दहेज लेकर शादी कर रहे हो तो मैं इधर से शादी के लिए नकार दूं, मैं तुम्हें नकार दूं। तो बच्चे को, जो जिसके साथ शादी हो रही थी, इसको सोना पसंद थी, इसीलिए वो अपने माता पिता के सामने अड़ जाता है और कहता है कि मुझे इसी बेटी से शादी करनी है, सोना से शादी करनी है और बिना दहेज करनी है। तुम, ये चिट्ठी की बात जो है सोना की तरफ से आई है, ये वो कहता नहीं है, लेकिन अपने माता पिता को वो मना लेता है, या आप कहे कि इस पर थोड़ा सा अड़ जाता है। और उसके बाद फिर सारी परिस्थितियां उसके माता पिता को पता चलती है, और फिर ये दौड़कर आ जाते हैं और फिर धनिया को कहते हैं कि अरे भाई, आप इतने मुश्किल में हैं, हमें इतना गैर समझ लिया, आप कह तो देते हैं तुम्हारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी है, हमारा बच्चा आपका बेटा है, तो हम एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे, नहीं तो कौन बांटेगा। तो इतनी समझन प्यार से बात कर लेती इनकी पूछे नहीं, और वो उस तरीके से रिश्ता भी निभा लेती है। और फिर जब ये निकल जाते हैं और शादी 2-4 दिन बाद, 15 दिन बाद है, तो एक रात्रि का प्रसंग भी है हुरी और धनिया के बीच का, इसको भी आपने देखा होगा। धनिया और हुरी समधन के और समधी के इस बर्ताव को लेकर बहुत खुश हैं और इनको अच्छा लग रहा है। लेकिन हुरी और धनिया के मन में ये भी बात आ जाती है, और धनिया कहती कि अरे ठीक है, समधी और समधन तो कह रहे हैं, लेकिन अपनी बच्ची है और अपनी बच्ची का भी सम्मान होना चाहिए, उसकी भी खुशी की बात सोचनी चाहिए। थोड़ा बहुत इधर से उधर से उठाकर हम लोग उसको दे देंगे, वो नहीं कह रहे, बात अलग है। लेकिन ये सोना ने किया था, और सोना के करने के बाद ये असर हुआ है, ये इनको भी पता नहीं है, न उनको पता है। नतीजन ये अपनी क्षमता के तहत सोना की अच्छी खासी शादी करवाकर भी दे देते हैं, बड़े खुशी के माहौल में ये शादी हो जाती है। लेकिन इसके बाद गोबर तो निकल गया, और न इसके बाद इसने अपनी बहन, अपने पिता, अपनी माता और अपनी छोटी बहन का खोज खबर ले ली, पैसे दे दिए, क्योंकि उसके बीवी बच्चे तो वहां पर है। फिर वहां पर भी उसकी परिस्थितियां बिगड़ती और बिगड़ती और बिगड़ती गई, इसीलिए उसके भी हाथ तंग थे। ये स्थिति आप ध्यान रखें, सोना की शादी में तो नहीं आया। तो ये सारी परिस्थितियां जो है फिर 1 साल 1.5 साल बीच में निकल जाता है, और फिर होरी इतनी दयनीय स्थिति के भीतर फंस जाता है कि बाद में सोना की शादी को लेकर, रूपा की दूसरी बच्ची की शादी जो है उसको लेकर समझौता करना पड़ता है। और होरी की उम्र का 45-50 बरस की उम्र के बच्चे के साथ 16-17 साल की बच्ची की, रूपा की शादी दूसरे बच्ची की जो है वो कर देता है। हालांकि शुरुआत में नकार देता है, लेकिन इसको, धनिया को भी बहुत गुस्सा आ जाता है कि इस तरीके का रिश्ता हमारे तरफ क्यों कोई सूचित कर रहा है, क्यों किया इस तरीके से। तो ये गुस्सा हो जाती है, परंतु जैसे ही समय गुजर जाता है, 2-3 दिन हो जाते हैं, तो कहीं कोई दूसरा मौका नहीं है, तो धनिया को भी लगता है कि भाई ठीक है, करने में क्या हर्ज है, कम से कम हमारे घर में बेटी जो है खाली पेट रह रही है, उसको अपमान सहन करना पड़ रहा है, हमारी जिंदगी कितने दिन आगे चलेगी इसका भी भरोसा नहीं है। वहां जाकर वो रानी जैसा राज करेगी, और जिसके साथ शादी की जा रही है वह पैसे वाला आदमी है, और शादी के लिए खर्चा भी नहीं होगा, वो खुद सब कुछ खर्चा कर रहा है, ऊपर से पैसे भी दे रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, ये बात धनिया को भी लगती है, और फिर बाद में इसकी शादी भी होती है। लेकिन रूपा की शादी के लिए आप ध्यान रखें, सोना के लिए उपस्थित नहीं था गोबर, और फिर जुनिया और फिर उसका बच्चा रूपा की शादी के लिए उपस्थित रहते हैं। और पहले इनकी भी शिकायत होती है कि दादा आपने ये क्यों किया, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी के साथ क्यों रूपा की शादी तय कर दी। तो फिर वो उस जगह पर होरी कह देता है, कह रहे तुम भी हाथ अकड़ चुके और हमें मदद नहीं कर रहे हो, हमारी परिस्थितियां बहुत नरम है। अब गोबर की भी परिस्थितियां वहां पर भी नरम थी, तो उसको पहले गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाद में भी वो इसको स्वीकार कर लेता है। तो ये अगला एक प्रसंग इसमें है, और सबसे लास्ट वाला प्रसंग जो है मैं बताकर जो है यहाँ पर नाटक को खत्म कर देता हूँ। बच्चियां तो शादीशुदा हो गई, गोबर जो है फिर रूपा की शादी के पश्चात दोबारा वापस लौटता है। फिर कुछ दिनों उपरांत शोभा अपनी बीवी के साथ जो है
इसका छोटा चाचा, सबसे छोटा चाचा जो है वह वापस मतलब इसके पास गोबर के पास गया हुआ है, वो भी मजदूरी कर रहा है। बीच में एक और प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको ध्यान में रखे, ये आ जाता है। यहाँ केवल होरी और धनिया ही है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और हीरा की पत्नी जो है ये है शोभा, और शोभा की पत्नी तो निकल चुकी है। और शोभा, हीरा की पत्नी को समय दर समय धनिया ने भी और होरी ने भी मदद की है उसकी खेती बाड़ी करने को लेकर। ये पूरे प्रसंग जो है बीच में आप देखेंगे, पढ़ेंगे। और अचानक अब एक दिन जो है एक गेरुए कपड़े धारण किया हुआ व्यक्ति होरी के कदमों में गिर जाता है, और वो पहचानता नहीं कि भाई कौन है, क्या है। तो वो कहता, कह रहे ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे क्यों पैर पड़ रहे हो। और उसके कंधे को ऐसे उठाकर ऐसे खड़ा कर देता है, और जैसे ही दाढ़ी और उसके पीछे जो है गिरोह कपड़ों के पीछे अपना छोटा भाई हीरा देख लेता है, उसको गले लगा लेता है। एक बहुत भावनिक और इमोशनल प्रसंग जो है यहाँ पर। और हीरा हीरा की सब जो बातें हैं वो भूल जाता है, और गले लगाकर उसको घर लेकर अंदर आ जाता है और कह देता है कि अरे तुम क्यों भाग गए, तुम्हारे पश्चात तुम्हारी बीवी के क्या हालात हो गए। तो हीरा बता देता है कि दादा तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो, मैंने तुम्हारी गाय को मारा, या फिर आप कहे मैं तुम्हें मुश्किल में डाल चुका, तो भी तुमने मेरी बीवी की तरफ ध्यान दे दिया, मेरे खेत किए, तुम्हारे सारे खेत हाथ से निकल गए, बैल लेकर गए। ये सारी परिस्थितियां जो है मुझे पता थी, मैं इधर उधर से खोज खबर लेकर ले लेता था। तुम्हारी इस करतूत से मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आ जाऊं, माफी मांगू, और मैं फिर इधर उधर भटकते रहा। मैं अपने आप को समझाते रहा, मैं साधु बना, फिर भी वहां सुख और शांति मुझे नहीं मिला। और मेरी सुख और शांति तुम हो, तुम्हारे सामने आकर जब तक मैं माफी नहीं मांगू, तुम्हारे पैर नहीं पकड़ू, तब तक मुझे इस पश्चाताप से मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसलिए अब मैं बड़ा साहस करके यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। और ये अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो होरी कहते कहते तुम कौन से जमाने की, किस दौर की बातें लेकर बैठे हो, वो होकर तो जमाना गुजर चुका, वो इतने दिन की बात थोड़ी याद रखी जाती। तो ये बड़ा भाई होने के नाते ये इसको गले लगाकर अपने घर लेकर आ गया। तो ये प्रसंग बहुत आप कहें कि संवेदनशील और भावुक प्रसंग जो है इस नाटक के भीतर और मूल उपन्यास के भीतर का है। प्रत्यक्ष देखते वक्त हो सकता है आपकी आंखें भी भर आई होगी इस प्रसंग को देखकर। और फिर अंतिम प्रसंग जो है इस नाटक का और मूल उपन्यास का भी ये है कि इन सारी परिस्थितियों से जो है होरी और धनिया थक चुके हैं, और इनकी जमीन गई, बैल गए, पूरी संपत्ति गई, परिवार बिखर चुका, बच्चे शादी करके निकल गए, गोबर शहर जा चुका है। ऐसी सारी परिस्थितियां हैं, आप ध्यान रखें। और ये दो बूढ़े बाप और माँ जो है अपने तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। और एक अचानक ऐसे ही, अब देखे जमींदार की जो स्थितियां थी वो भी खराब हो गई, वो भी अपनी मिल को बेच चुके हैं। फिर सड़कों का काम हो रहा है, ऐसे भी कुछ दृश्य है। और इस सड़क का काम करते वक्त पूरी जो है यहाँ मजदूरी का काम भी कर रहा है। और ऐसे ही एक दिन काम करते 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 इसको लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है, और उसकी मौत हो जाती है। उसको उठाकर खटिया पर बिठाकर घर लेकर आ जाते हैं। और अंतिम प्रसंग जो है पंडित देख रहा है, वो धनिया चिल्ला रही है, सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। और फिर पंडित कह देता है कि धनिया अब पूरी रहा नहीं है, तुम गोदान करो। मूल उपन्यास का शीर्षक जो है गोदान, वह उसी तरीके का है। हमारे धर्म और संस्कृति के भीतर अपने परिवार के सदस्य के मृत्यु के पश्चात गोदान किया जाता है। पहले जमाने के भीतर सच्चे रूप में गाय को दान किया जाता था, लेकिन आज उस तरीके से गाय का दान नहीं होता है। वह आप कहे कि आटे की गाय हो, चाहे गेहूं का आटा और फिर उसको गीला करके बनाकर उस तरीके से पिंड दान की जो बात होती है ना, उसको गोदान आप कहे, वो किया जाता है। और अब इस प्रसंग में जो है धनिया दौड़कर अंदर जाती है, और मरते दम तक वो गाय खरीदने की बात
कर रहे थे और गाय को खरीदने के लिए वो मजूरी तो कर ही रहे थे, बाद में सुतली भी काट रहे, इससे बेचकर जो पैसे इकट्ठे हो गए थे ये लेकर आ जाती। और वो कहती है कि इनकी मंशा बहुत थी गाय खरीदने के लिए, खरीदने की, लेकिन खरीद तो सके नहीं, लेकिन उसको खरीदने के लिए ये थोड़े से पैसे हम लोगों ने इकट्ठे किए थे, ये पंडित के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि यही तुम महाराज हमारा गोदान समझ लो। और इस जगह पर वो भी उनके छाती पर ढेर हो जाती है, बेसुध हो जाती है, आप कहें तो। अंततः ये नाटक इस प्रसंग के साथ खत्म हो जाता है। अब देखिए लास्ट वाला वाक्य जिसको मैंने अंडरलाइन किया और संदर्भ इस तरीके से लिखा है, अगर ऑफलाइन आप परीक्षा दे रहे हो और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के भीतर हो रही, तो ऐसे वाक्य आपको संदर्भ के लिए पूछे जा सकते हैं। धनिया क्या कह रहे, महाराज घर में गाय है न बचिया है न पैसा, आज जो सुतली बेची थी उसके यही 20 आने पैसे है, यही इनका गोदान। कहती कहती वह पछाड़ खाकर गिर पड़ती है, सब लोग सिर झुका लेते हैं और सुबह उठते हैं, सभी रोने लगते हैं, यही पर्दा गिर जाता है। तो कुल मिलाकर आप मानकर चले कि ये संपूर्ण नाटक जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है और मैं कहता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके हो। संक्षेप में मैं आपको दूसरा प्रसंग, दूसरा अंक जो है उसको लेकर विश्लेषित कर चुका हूं और नाटक के भीतर के जो मूल अंशों को पढ़ना जरूरी था नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने इस नाटक को पढ़ा है, देखा भी है और इसका धारावाहिक रूपांतरण भी देखा है, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि ये पूरी तरीके से आप समझ चुके हो। दो तीन चीजें मैं आपको पूछ लेता हूं। अब देखिए कि नाटक कंप्लीट हुआ है। मैंने पहले लेक्चर आरंभ करते वक्त जैसे बताया था कि आपको मैं 15 या 20 प्रश्नों को लेकर, पूरे नाटक को लेकर हो सके या दूसरे अंक को लेकर सवाल पूछूंगा, और जैसे मैंने अपने क्लास के समय में टेस्ट लिया था वैसे अब नहीं ले रहा हूं। इसको मैं समय के भीतर जो है ढाल चुका था, वैसे अब ढालूंगा नहीं है। आप जब समय मिलता है तब दे दो, मैं नहीं रहूं तो भी आप टेस्ट दे सकते हो, परंतु टेस्ट देते वक्त आप इसको ध्यान इस बात का रखें कि सवालों के जवाब अगर आपको पता नहीं है तो पढ़ो इसको और फिर ढूंढो और ढूंढकर इसके सवालों के जवाब दे दो। और मैंने जैसे पहले कह दिया कि आप एक बार दो बार दे दो, पहली बार आपके गलत हो गए तो दूसरी बार दे दो, दूसरी बार गलत हो गए तो तीसरी बार दे दो, तो आप दे दो इस टेस्ट को। मंगलवार के दिन का अपना लेक्चर होगा नहीं, 1:30 बजे का, और शुक्रवार के दिन हम लोग पहला जो लेक्चर होगा उस जगह पर आपने जो सवाल उनके उत्तर दे दिए उसको एनालिसिस करेंगे और फिर अगले नाटक विजय पर्व को लेकर एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे और फिर 12:45 के लेक्चर से आगे जो है हम लोग इस नाटक को पढ़ेंगे। तो आप मुझे बता दो, आपको इस नाटक को लेकर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीजें आप जानते नहीं हैं, अनजान हैं, ऐसे है तो बात कर सकते हो। 9:30 बजने को अभी एक 7-8 मिनट बाकी है और आप उस तरीके की बात कर सकते हो अगले लेक्चर पर जाने से पहले। किसी को कुछ पूछना है? आकाश, नेहा और तुषार? नो। आकाश नहीं पूछना? नो। ठीक है। नेहा, तुषार, आपको कोई मुश्किल, कुछ समझ में नहीं आया ऐसे है? नो सर। ठीक है, तो फिर आप लेक्चर छोड़ सकते हो और अच्छी तरीके से इस नाटक को लेकर दोबारा तैयारी करो, समय है, देखो, पढ़ो और जैसे परीक्षा के भीतर सवाल पूछे जाते हैं वो दे दो। और दूसरी बात, यहाँ जो मैं सामग्री अपलोड कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि हिंदी नाटक जो है ये आप इसको चाहे तो, एक मिनट मैं स्क्रीन जो है पहले शेयर कर देता हूँ आपको। अब देखिए ये जो सामग्री आपको भी स्क्रीन पर दिख रही ना, तो होली प्रेमचंद का जो है रूपांतरण विष्णु प्रभाकर गोदान का होली, इसको लेकर ये सामग्री है। आपको होली का चरित्र चित्रण भी है, फिर आप कहें कि इसके बाद गोबर का चरित्र चित्रण है, नीचे धनिया का चरित्र चित्रण होगा। ये सामग्री आपके लिए है, गोदान का उद्देश्य है। अगर समझ लो कुछ चीजें चरित्र चित्रों को लेकर नहीं है तो मूल किताब पर मैंने जो नोट्स पेंसिल से रखे हुए हैं, मार्क किया हुआ है, उसको लेकर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। ये वीडियो लिंक आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके सीधे यूट्यूब पर जा सकते हो और मूलतः मैंने यहाँ जो है ये वीडियो जो है यहाँ अपलोड भी किए हुए हैं। ये है पुस्तक दूसरी जो है विजय पर्व को लेकर, ये भी नोट्स यहाँ पर अपलोड मैं कर चुका हूँ इसी तरीके से। इसके बाद हिंदी नाटक
को लेकर। और लास्ट में मुझे लगता है अलग आजादी को लेकर भी अपलोड किया है। हालांकि विजय पर्व में भी ये दोबारा मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहां उस जगह पर वह पढ़े उसको। तो ये सामग्री भी आपको मिलेगी मूल नाटक की किताब के साथ। ये सामग्री भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इसको देखें, पढ़ें और इन चीजों को दोबारा चाहे तो देखिए। अगर आपको बहुत अलग अच्छा लग रहा है, रुचि है, तो मूल उपन्यास जो है, जो ये मैं जो गोदान अपलोड कर चुका हूँ, ये सॉफ्ट कॉपी है पीडीएफ में, तो ये भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको लग रहा है। ये बहुत बड़ा है और इसके पन्ने भी ज्यादा है, 526 पन्ने हैं, लेकिन एक पन्ने पर कम मैटर है जो आम तरीके से बड़ी किताबों के भीतर उपलब्ध होता है, वैसे नहीं है, बड़े अक्षरों के भीतर है। नतीजे इसके पन्ने बड़े हैं, लेकिन मूलतः इसके पन्ने जो है 350 की है, वही अभी 526 यहाँ दिखा रहा है। इसका अर्थ है कि बड़ी लिखावट में इसको पढ़ने के लिए उचित बना दिया है, नतीजे इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो फिर अभी आप लेक्चर छोड़ सकते हैं, हम लोग अगले शुक्रवार के दिन मिलेंगे, तब तक आप टेस्ट दें।